हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर देखें तो दिन बहुत नहीं बचे हैं। अगर आप लोग को प्रिपरेशन करना हो तो सिर्फ 80 दिन आपके पास शेष हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि जनरली लोग मार्च से फरवरी से प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल्ड है अगस्त के फर्स्ट वीक में ही। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, अब एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी आप मेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। गोल्डन करियर के साथ फ्री में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी हेल्प हो पाएगी वो हम वहाँ पर करते हैं। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, एग्जाम की डेट्स क्या है, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और कोई क्लासेस ज्वाइन करने की नीड है या नहीं, एंड स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा। पहले आपके लिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की, जो है आपकी सैलरी। एज ऑफ नाउ अगर आप एज ए स्केल 1 ऑफिसर आरआरबी में ज्वाइन करेंगे तो नियरली 70,000 रुपीज़ या प्लस उसके आसपास जो है आपकी सैलरी होगी। तो एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिल रही है। और जो आपको वर्किंग होते हैं वो 2 वीक ऐसे रहते हैं जिसमें आपको 6 डे वर्किंग रहती है, डेट इज़ मंडे टू सैटरडे, एंड अनदर 2 वीक्स आपके ऐसे रहते हैं जिसमें आपकी 5 डे वर्किंग रहती है, जो कि होता है आपका मंडे से फ्राइडे। प्रपोजल 5 डे बैंकिंग का ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। होगा नहीं होगा ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी हो सकता है, आप ऐसा मान सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा अभी तक क्लियर कट किसी भी तरह से बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है कि ये इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। अब अगर हम बात करें आपके टेंटेटिव कैलेंडर की, तो सभी लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से कि लगभग 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। 3 और 4, 10, 17, 18, जिनका एग्ज़ाम 18 अगस्त को पड़ रहा है उनके पास अभी 100 दिन के आसपास हैं, 95 दिन के आसपास हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त मान कर चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है आपका एग्ज़ाम कब पड़ेगा, तो आपको फिलहाल 80 डेज़ के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफिसर स्केल 1 का 29 ऑफ सितंबर को होगा, 29 सितंबर। तो उसके बाद आपके लिए इनफ टाइम होगा, मोटा मोटा 1.5 महीने आपके पास गैप होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में, अगर आपका 10 अगस्त के आसपास भी पड़ रहा है तो भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है वेरियस आरआरबीज़ में, मैंने आरटीआई डाल के ये पूछा था कि आपके वहाँ वैकेंट स्केल 1 में और ऑफिस असिस्टेंट में सीट्स कितनी हैं। ठीक है, अब वैकेंट सीट होना अलग बात है, वो आईबीपीएस को रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो 2023 में जो वैकेंसीज आई थी वो ऑफिस असिस्टेंट के केस में 5,564 और स्केल 1 के केस में 2,529 आई थी। जो मुझको वैकेंट सीट्स की डिटेल मिली है आरटीआई के माध्यम से वेरियस आरआरबीज से, उनको अगर हम समअप कर रहे हैं, हालांकि अभी कुछ आरआरबीज ने दिया भी नहीं है डेटा, तो अब जैसे बड़ौदा यूपी, ठीक है, बड़ौदा यूपी या बड़ौदा गुजरात, ठीक है, जो भी सॉरी बड़ौदा गुजरात आई डोंट थिंक अभी है कि नहीं, कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जो भी आरआरबीज हैं ये पिछले 2-3 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट नया नहीं कर रही हैं। इनके वहाँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्या है कैसे है, मैन पावर बहुत कम है, स्टिल ये लोग जो है रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि इस साल भी ये रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। अगर रिक्रूटमेंट कर देते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो उस हिसाब से 4500 प्लस आपकी सीट्स आनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट की, और 1700 के आसपास जो सीट्स रहनी चाहिए वो आपकी रहनी चाहिए स्केल 1 ऑफिसर की। ठीक है, ये जो वैकेंट सीट का उनकी तरफ से आया है डेटा, उसको मैं समझ करके बता रहा हूँ। और इसमें बड़ौदा का जो डेटा है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर जो भी आरआरबीज हैं, मान के चल रहा हूँ वो कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगी। तो फिर भी मेरे हिसाब से एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अगर आपको पढ़ना है तो। एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न की। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका रीजनिंग एंड क्वांट सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं, टाइम सिर्फ 45 मिनट्स होता है। कट ऑफ की बात करें तो हाई कट ऑफ जाती है, पेपर का लेवल बहुत हार्ड, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो, सॉरी, पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है, लोअर मॉडरेट रहता है, और इसलिए जो आपकी कट ऑफ होती है वो 55 से लेकर के 65 के बीच भी रह सकती है। और जो असिस्टेंट की ऑफिस असिस्टेंट की कट ऑफ रहती है वो तो 65 प्लस ही जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड पे फोकस करना है। सपोज आपको 45 मिनट में अगर 70 क्वेश्चन करने हैं तो आपको कैलकुलेशन जो है वो बिना पेन पेपर उठाए आपको अपने मन में करना आना चाहिए, तभी आप जो है इन चीज़ों को जो है कर पाएंगे, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
बात करें हम सिलेबस मेंस एग्जाम की, तो मेंस में जो है वो 2 आवर का पेपर होता है, कंपोजिट टाइम होता है। हालांकि ये सिलेबस कुछ अगर चेंज हो रहा है क्या, इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है क्या, ये जब जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका रीजनिंग रहता है, क्वांट रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है। इन दोनों में आपको एनी वन कोई एक सेक्शन अटेंड करना रहता है, इधर इंग्लिश और हिंदी, देन कंप्यूटर नॉलेज रहती है। सभी के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, और सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज ऐसा रहता है जिसके जो मार्क्स हैं वो 20 रहते हैं, एंड रीजनिंग क्वांट के क्वेश्चन तो 40 रहते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो 50-50 होते हैं। तो वेटेज रीजनिंग क्वांट का ज़्यादा है एंड कंप्यूटर का कम है। लेकिन अगेन कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पढ़ने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना है, हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो आप उससे थ्रू पढ़ सकते हैं। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग का सिलेबस ये रहता है, वेरियस सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिकली पजल आप मानिए, लीनियर सिटिंग इसको पजल का पार्ट मान सकते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर एंड फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल, डे मंथ ईयर बेस्ड पजल्स, कंपैरिजन कैटेगरी, अनसर्टेन पजल्स ऐसा होता है कि आपके अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी उसमें 20 नंबर तक की जो है रीजनिंग में पजल्स ही आ जाती हैं, और हो सकता है आपका सिलॉक्स आ जाए 5 नंबर के। तो इस तरह से पेपर जो है काइंड ऑफ पता होता है, पजल्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, बाकी मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, कोडेड सीरीज हो गई, रिजल्टेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कभी कभी आकर प्रीलिम्स में भी आता है हालांकि। एंड यहाँ पर जो पजल्स का लेवल होता है वो जो है काफ़ी हाई लेवल की पजल्स आती हैं, जिनमें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा आपका कंफ्यूजिंग होती हैं, मतलब आप फंस जाते हैं उन पजल्स में। तो इसके लिए आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, आपको डेली 2-3-4 पजल सॉल्व करनी है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, लेकिन मेन जो पार्ट होगा वो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा। ठीक है, 70% क्वेश्चन जो है आपके इसी सेक्शन से आएंगे, बाकी अदर से 30% क्वेश्चन आएंगे। तो इनको फोकस करना है। इनको प्रिपेयर करने के लिए गोल्डन करियर की वेबसाइट पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये आपको जून मंथ से मिलेगी, क्योंकि मेंस का सिलेबस होता है तो इधर का नहीं आता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अगस्त सितंबर तक सॉरी पढ़ लेंगे तो इनफ है। बाकी अप्रैल, जनवरी से लेकर के मई तक का एक कंबाइंड पीडीएफ दे देते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उससे आपका कवर अप हो जाता है। ठीक है, आरआरबी पीओ मेन सिलेबस की इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश का है, और अगर हिंदी की बात करें तो अपठित गद्यांश, समानार्थ और विलोम शब्द, रिक्त स्थान, गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य में त्रुटि, शब्द त्रुटि, वर्तनी त्रुटि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे, ये हिंदी का पार्ट है। हिंदी, अगर आप हिंदी से फैमिलियर नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश के साथ ही जाइए। मतलब अगर आपने पूरी पढ़ाई इंग्लिश में की है, आपको लगता है इंग्लिश आपको अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप हिंदी के लिए मत जाइएगा। हिंदी इतनी टफ होगी कि आप वहाँ पर गेस भी नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज की सारी प्रिपरेशन आपको गोल्डन करियर पे मिलेगी। यहाँ पर हम सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर की, एंड बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपका कवर है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सिलेबस हमने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है। आपकी तैयारी के 2 स्टेप्स होंगे, एक होगा प्रीलिम्स, एक होगा मेंस। ठीक है, दोनों की तैयारी साथ में करनी है, एल्स आप नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स से फोकस ज़्यादा करिएगा। अभी आपको पजल्स पर बहुत फोकस करना है। पजल्स के लिए बहुत सी पीडीएफ्स हमने प्रोवाइड की हुई हैं। देखिए, पहली बात करें कि आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है, कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके लिए आप पैसे मत वेस्ट करिएगा। क्यों? इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतने यूट्यूब चैनल्स हैं अच्छे अच्छे, अपार्ट फ्रॉम मतलब किसी एक हम चैनल के पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत से चैनल्स यहाँ पर हैं जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के लिए हमने यहाँ पर आपको, अगर आप गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाए। कुछ करना नहीं है, कोई पैसे पे नहीं करने हैं। आप गोल्डन करियर पर जाइएगा, मेंबरशिप पर जाइएगा। जैसे ही आप मेंबरशिप पर जाएंगे, क्लिक हियर टू ज्वाइन अवर मेंबरशिप करिएगा, बेसिक यहाँ पे डिटेल ऐड करिएगा और बस आपकी मेंबरशिप जो रजिस्टर हो जाएगी। लॉगिन करिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ है, फ्री है, इसमें कुछ भी पैसे नहीं है, हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है। तो पजल्स के लिए आपको क्या करना है? पजल्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप डेली जो है 2 से 3 पजल्स जो है प्रीलिम्स लेवल की सॉल्व करिए, और 1 से 2 पजल जो है मेंस लेवल की सॉल्व करिए। मेंस एग्जाम में अभी आपके पास लगभग 105 दिन है, 105 दिन है। तो अगर आप डेली 2-3 पजल भी करेंगे तो आपकी 200 पजल्स की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सेम आपको डीआई का लेवल जो होता है वो भी काफ़ी हाई आता है, इसके लिए भी आपको डेली जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी।
इसके अलावा जो सिलेबस मैंने बताया है उसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका 2 4 6 8 10 दिन में, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, क्लियर हो जाए। उसके आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं, डेली मॉक टेस्ट। जब आप डेली मॉक टेस्ट देंगे, जरूरी नहीं है आप ऑनलाइन दें, ऑनलाइन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बाकी आप ऑफलाइन पीडीएफ से भी सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आपको हर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पूरा एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। एक टाइम फ्रेम में मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप उसको एनालाइज करिए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उनकी फिर से प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट डे नया मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। डेली आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? अगेन हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अवेलेबल है मॉक टेस्ट सारे, ठीक है। बहुत से मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए डेली करना है, और अभी से मेंस के लिए हर 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो टारगेट है वो आई थिंक प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, आपका जो टारगेट है वो है फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको ये करना होगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्ट्रेटजी है। बाकी मेंस के लिए जो स्पेसिफिक फोकस करना है, कंप्यूटर की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, लगभग 80-90 वीडियोस हैं। उन वीडियोस को जब भी टाइम मिले, रात में सोते टाइम थोड़ा सा देख लीजिए। अगेन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं, उसमें कुछ पैसे नहीं हैं। तो आपको थोड़ा कंप्यूटर्स का धीरे धीरे आइडिया होता रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स डेली का अगर 10-15 मिनट भी दे देंगे तो इनफ है आपको इसके लिए। करंट अफेयर्स अभी से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो दिमाग में रहेगा, वहाँ पर जब 4 ऑप्शंस दिखेंगे तो आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट गेस कर पाएंगे। ये पढ़ते चलिएगा। बाकी अदर्स प्रिपरेशन के लिए जस्ट लाइक रीजनिंग एंड क्वांट मैंने बताया, आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और पजल्स और डीआई की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी तो टॉपिक्स जो है वो आपकी जब डेली मॉक टेस्ट करेंगे उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी की बुक अवेलेबल करा दी है। अगेन हमारी साइट पे जब आप लॉगिन करेंगे मेंबरशिप वाला, जो कि फ्री मेंबरशिप है, मेंबरशिप मतलब आप पेड मत समझिएगा, वहाँ पर आपको हिंदी की कई बुक्स पड़ी हुई हैं, उनको अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, उसके बाद बात आती है आपकी इंटरव्यू की, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले का स्टेप होता है, जिसमें आपको बहुत फोकस करना है। इसके लिए फिलहाल अभी को ना कोई तैयारी करनी है, ना कोई टेंशन लेनी है। इसके लिए गोल्डन करियर इंटरव्यू क्लासेस आती हैं, या अगर कोई और इंटरव्यू क्लास चाहें तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ भी ज्वाइन करेंगे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरी अच्छे से हो जाएगी। तो ये रहा आपका पूरा प्रिपरेशन का वो। बाकी अल्टीमेटली प्रिपरेशन आपको करनी है, कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फोकस करिए। एंड एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपको डेफिनेटली 70,000 प्लस जो है वहाँ पर सैलरी मिलेगी। जो पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही। एंड बाकी जॉब कंडीशंस क्या हैं, कैसी हैं, वो हमने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए, एंड कोई भी इसमें अब लापरवाही मत करिए। बहुत कम टाइम बचा है, नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, वरना लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।